हेलो, सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में आपका पाठ संख्या 11 है और पेज नंबर 64 है। इसे कहते हैं बाराखरी। बाराखरी में क्या होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पहले लाइन में ये आपके स्वर हैं, सारे स्वर दिए गए हैं और आपको पता है कि स्वर की मात्राएं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको व्यंजन के साथ सारी मात्राओं को लगा के एक व्यंजन के साथ सारी मात्राओं को लगाना है और जो बनेगा उसे हम बाराखरी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पहला आपका क है व्यंजन, ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है इसीलिए क में अ लगा तो ऐसे क। फिर क में आ की मात्रा लगाएंगे तो का। क में छोटी की मात्रा लगाया हमने तो की। जैसे मैंने आपको बताया है कि छोटी ई का उच्चारण हमेशा धीमे स्वर में और जल्दी मतलब थोड़े समय के लिए होता है तो की। और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो इसका आपको पता है कि लंबे स्वर में और देर तक किया जाता है इसका उच्चारण तो की। फिर छोटे ऊ की मात्रा धीमे स्वर में और कम समय के लिए कु। और बड़े ऊ की मात्रा लंबे समय के लिए होता है इसीलिए कु। फिर री की मात्रा है तो क्री। ए की मात्रा है तो के। ए की मात्रा है तो कै। फिर ओ की मात्रा है तो को। फिर ग में औ की मात्रा है तो कौ। फिर अंग की मात्रा लगा तो कंग और अह की मात्रा लगा तो क। इस तरह से क जो आपने व्यंजन लिया है उसमें सारी मात्राएं लगाना है और अलग अलग दिखाना है जिस तरह से यहाँ आपको दिखाया गया है। तो इसे हम बाराखरी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका दिया हुआ है यहाँ ख। अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो ख। फिर ख में आ की मात्रा लगा तो बना खा। फिर ख में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो बना खी। फिर ख में बड़ी ई की मात्रा लगाया हमने तो बना खी। फिर ख में छोटी ऊ की मात्रा ख में हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाया तो खू। फिर यहाँ ख में बड़ी ऊ की मात्रा तो खू। ख में री की मात्रा तो खी। ख में ए की मात्रा तो खे। और ख में ए की मात्रा तो खे। ख में ओ की मात्रा खो। ख में ओ की मात्रा खो। ख में अंग की मात्रा खंग और ख में अह की मात्रा ख। उसी तरह से आपको ग लेना है तो ग में आ की मात्रा तो गा। फिर छोटी ई की मात्रा तो गी। और अब हम लोग बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो गी। और फिर छोटे ऊ की मात्रा गु। और बड़े ऊ की मात्रा गु। और री की मात्रा ग्री। और ए की मात्रा लगा तो बना गे। और ए की मात्रा लगेगा तो बनेगा गे। ओ की मात्रा गो। और फिर ओ की मात्रा को। अंग की मात्रा गंग और अह की मात्रा गह। फिर अब आपका है घ। अंग नहीं होता है, अंग में मात्रा इसमें नहीं लगाया गया है तो इसीलिए घ, ठीक है। घ में फिर आ की मात्रा लिया हमने तो बना घा। फिर घ में छोटी की मात्रा घी। घ में बड़ी की मात्रा घी। घ में छोटे ऊ की मात्रा तो घू। बड़े ऊ की मात्रा लगाया तो घू। घ में री की मात्रा घी। और घ में ए की मात्रा घे। घ में ए की मात्रा घे। और घ में फिर हमने किसकी मात्रा लगाई ओ की तो घो। और घ में ओ की मात्रा घो। फिर घ में अंग की मात्रा घंग और घ में अ की मात्रा घ। तो इस तरह से आपको लेना है। आज मैंने इस वीडियो में आपको क, ख, ग और घ 4 व्यंजक बताए हैं। फिर मैं आपको अगली वीडियो में 4 बताऊंगी। हम लोग 4-4 करके सीखेंगे। तो आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये सारे स्वर
की मात्राएं एक एक करके व्यंजन में लगानी है। ठीक है, पहले व्यंजन आपने क लिया, क में हमने सारा मात्राएं लगाया, जो भी हमारा मात्रा है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ से लेके अह तक की मात्रा हमने लगाया क में। फिर हमने घ में आ से लेके अह तक की मात्रा लगाया, और ग में भी और घ में, यानी कि हमने आज 4 व्यंजन में मात्राएं लगाकर सीखा है। इसे हम 12 खड़ी कहते हैं, और मैं आपको आगे की व्यंजन में मात्राएं लगाकर बताऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों